नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 का भाग 3। बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बच्चों, इससे पहले हमने भाग 1 और 2 में जाना था माध्य के बारे में, और माध्य निकालने की जो विधियां थी जैसे कि प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। अब बच्चों, जो हमारा भाग 3 है इसमें हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ठीक है बच्चों, और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पढ़ने से पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि बहुलक क्या होता है और वो कैसे निकलता है। चलिए देखते हैं बच्चों। हमारे पास मान लीजिए एक बहुत सारा डेटा है, आंकड़े हैं, वो हैं 2, 3, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 8, 5, 2, 2 और 3, 3 और 2। मान लीजिए ये काफ़ी सारी हमारे पास एक संख्याएं हैं। और बच्चों, यदि मैं आपको ये कहूँ कि इन संख्याओं का बहुलक क्या होगा, तो बच्चों वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार आती है, वही बच्चों बहुलक होता है। बहुलक का बच्चों नाम से ही पता लगता है, बहुत जो ज़्यादा बार आए। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार, यानी कि इन सारी संख्याओं में बच्चों हमारे पास जो 2 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यानी कि यहाँ पर जो इसका बहुलक होगा वो होगा 2। ठीक है बच्चों, ये तो था जब हमारे पास सिर्फ संख्याएं हो और बारंबारता नहीं हो। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम बारंबारता की। मान लीजिए ये हमारे पास आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। 1 आया 10 बार, 2 आया है 15 बार, 3 आया है 4 बार, 4 आया है 20 बार और 5 आया है 3 बार। ठीक है बच्चों, और मैं आपसे ये कहूँ कि जो सारणी को देखकर बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बच्चों हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो संख्या है वो कौन सी है। तो बच्चों हमने जब फ्रीक्वेंसी को देखा तो 20, यानी कि 4 ऐसी संख्या थी जो सबसे ज़्यादा बार आई है बच्चों, तो बहुलक क्या होगा? 4। बहुलक क्या होगा? 4। अब बच्चों ये तो था अवर्गीकृत आंकड़े। हमारे पास क्या थे? अवर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये बच्चों हमने कक्षा 9वीं में भी देखा था। अब बच्चों कक्षा 10 में यानी कि हम देखेंगे कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनसे बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो बच्चों वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं। पहले एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी कि ये हमें कहना चाह रहा है कि अगर जो बारंबारता है वो वर्गीकृत हैं तो हम ये नहीं बच्चों डिसाइड कर पाते कि बहुलक कौन सा है। यहाँ हम केवल यह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। बच्चों इसको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये है हमारे पास वर्ग अंतराल। और फ्रीक्वेंसी है, ये मान लो 2 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है, इसकी 5 है और इसकी 10 है। क्या है? 10 है। अब बच्चों अगर ये वर्गीकृत बारंबारता नहीं होती, अगर ये वर्गीकृत बारंबारता नहीं होती, अवर्गीकृत बारंबारता होती, तो मैं देखता कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता जिसकी है वही हमारा बहुलक होता। लेकिन बच्चों यहाँ अगर हम देखें तो हमारी जो बारंबारता 10 है वो सबसे अधिक है 40 से 50 ग्रुप की। अब बच्चों 40 से 50 में तो हमारे पास 41 भी है, 42 भी है, 43 भी है, 44 भी है, यानी कि 50 तक सारी संख्याएं हैं। तो बच्चों हमें क्या पता है कि उनमें से बहुलक कौन सा है। तो बच्चों अगर हमारे पास वर्ग अंतराल हो और हमारे पास बारंबारता हो तो हमें बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका हमारे पास यहाँ सूत्र है बच्चों। वो सूत्र है बच्चों हमारे पास L। क्या है? L होती है बच्चों हमारी निम्न सीमा। क्या होगी? निम्न सीमा। ठीक है, L यानी कि निम्न सीमा। जो वर्ग अंतराल हम सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम
उस वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होगी बच्चों वो हमारी होगी L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद में बच्चों आप देखोगे F1 माइनस में F0। अब ये F क्या है बच्चों, F का मतलब है बारंबारता। अब ये F1 क्या है और F0 क्या है और F2 क्या है। तो बच्चों यहां देखते हैं, L तो होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, क्या होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और H यानी कि ये जो आप H देख रहे हैं ये होगी बच्चों उस वर्ग अंतराल की, यानी कि हाइट उसकी, जो वर्ग अंतराल है कितना, उसमें गैप है 10 का है या 20 का है। और बच्चों F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। मान लीजिए हमने सबसे ज्यादा बारंबारता वाला ये वाला जो बॉक्स है इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इस बॉक्स के बीच में, यानी कि इस बॉक्स में जो आने वाली बारंबारता है बच्चों वो है 10। ये होगी हमारी F1, क्या होगी F1, और F0 होगी कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। मान लीजिए यहां 50 से 60 एक और है और यहां है 4। तो बच्चों आगे ध्यान से देखना, ये जो F0 है क्या है, F0 है ये जो हम बॉक्स सेलेक्ट करेंगे बहुलक वर्ग का, उसके जस्ट पहले की जो बारंबारता होगी यानी कि 5, ये होगी हमारी F0। आगे है बच्चों F2, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली, यानी कि अगर मैं बात करूं इस 10 के बाद में जस्ट आ रही है 4, तो ये होगी F2। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर समझ लिया बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है बच्चों L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 बटा में 2 गुना में F1 माइनस में F0 और माइनस में F2। ठीक है बच्चों, ये हमें ध्यान में रखना है, और गुना में आएगा H, ये हमें ध्यान में रखना है, और इस पर आधारित हम आगे प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास है उदाहरण, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए बच्चों चलिए देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है परिवार माप, और तो देखते हैं यहां पर हमारे पास है परिवार माप यानी कि वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल है बच्चों 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, यानी कि यह हमारे पास 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, ये है हमारे पास वर्ग अंतराल। और आगे है परिवारों की संख्या, यानी कि हमारे पास परिवारों की संख्या यानी कि हमारे पास F है बच्चों, क्या है F, और F है हमारे पास 7, 8, 2, 2, 1, 7, 8, 2, 2 और 1। ठीक है बच्चों, हमारे पास F है। अब बच्चों हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उस वाले वर्ग को हमें सेलेक्ट करना है जिसकी जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है। तो बच्चों जैसा कि हम पा रहे हैं, तो इस वर्ग की जो बारंबारता है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि 3 से 5 वर्ग की बारंबारता कितनी है बच्चों, 8 है। इसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में बच्चों हमें जो जो पता है उसे लिखेंगे। तो बच्चों L क्या होगी हमारी, इस वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि होगी 3। उसके बाद में बच्चों H क्या होगी, इस वर्ग की हाइट, तो वो होगी बच्चों 2। F1 होगा बच्चों जो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है उसकी बारंबारता, तो F1 होगी 8। F0 बच्चों वो होगी जो इससे जस्ट पहले आएगी, वो आएगी 7, और F2 होगी बच्चों यानी कि इसके बाद वाली, यानी कि 2। ये बच्चों हमने लिख ली है। तो बहुलक क्या होगा इसका, तो बहुलक होगा इसका, बहुलक बराबर में होगा L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस में F0 बटा में 2 गुना में F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 और गुना में आएगा H। चलिए रखते हैं बच्चों। तो L है हमारे पास 3, तो 3 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 है हमारे पास 8 और F0 है हमारे पास 7 बटा में 2 गुना में F1 यानी कि 2 8 है 16 माइनस में F0 यानी कि 7 और माइनस में F2 यानी गुना में 2 और हाइट है बच्चों 2। चलिए करते हैं।
तो 3 प्लस 8 में से 7 गया बचा 1 बटा में 16 में से 7 गया 9, 9 में से 2 गया 7 और गुना में 2। तो ये आएगा बच्चों 3 प्लस 2 बटा में 7। तो बच्चों लघुत्तम लेंगे हम 7, तो ये आएगा 7 × 21 प्लस 2 यानी कि 23 बटा में 7। कितना आएगा 23 बटा में 7। तो 7 × 21 और 2 यानी कि 23 बटा में 7। अब बच्चों इसको करते हैं तो 7 से, तो 7 × 21 2 20, तो 7 दूनी 14, 6 7 7 और 2 56, तो 3.28 क्या होगा बच्चों हमारा बहुलक होगा। क्या होगा 3.28 होगा बच्चों हमारा बहुलक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, तो उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय वृत्त की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों हमें इसका निकालना है बहुलक। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास है यहां पर आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। तो आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या यानी कि हमें उनकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो बच्चों इनका जो आयु है उनका जो ग्रुप है वो है 5 से 15, 15 से 25, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45 और 45 से 55। ये है बच्चों हमारे पास वर्ग समूह। अब हम लिखेंगे इनकी बारंबारता। बारंबारता है बच्चों हमारे पास 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23 और 14 और 5। तो 14 और 5। यहाँ एक ग्रुप और है बच्चों वो है 55 से 65। तो हमारे पास ये है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। अब बच्चों वही काम बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो किस ग्रुप की है। तो बच्चों वो है इस ग्रुप की। इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। कौन सा 23 जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वो ग्रुप कौन सा है 35 से 45। तो बच्चों L कितना होगा, L होगा हमारा 35 और L अगर 35 है तो हमारा H कितना होगा, H है बच्चों हमारा 10। ठीक है। और बच्चों हमारा F1 कितना होगा, तो जो इस वो है हमारा 23 यानी कि जो हमने समूह वर्ग अंतराल जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें जो F1 होगी वो होगी हमारा जो बारंबारता होगी हमारी होगी F1। और बच्चों उसके बाद F0 होगी 21 और F2 होगी बच्चों 14। ये हमने यहाँ पर इनके मान लिख लिए। अब बच्चों हम निकालेंगे इसका बहुलक। तो बहुलक होगा बच्चों हमारा L प्लस F1 माइनस में F0 बटा में 2 गुणा में F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 और गुणा में H। तो बच्चों यहां पर जो हमारा L है वो है 35। तो 35 प्लस F1 है बच्चों हमारा 23 माइनस F0 है हमारा 21 बटा में 2 गुणा F1 है हमारा 23 दूना 2 यानी कि 46 माइनस F0 यानी कि 21 और यानी कि F2 और F2 है हमारा 14 गुना में H और हाइट है बच्चों हमारी 10। चलिए इसको करते हैं। तो 35 प्लस 23 में से बच्चों 21 जाएगा तो बचेगा 2 और 46 में से 21 घटाना है तो 46 में से 20 गया बचा 26 में से 1 गया 25। तो 25 में से बच्चों 14 घटाएंगे तो बचेगा 11 गुना में आएगा 10। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 35 प्लस 10 दूना 20 बटा में 11।
तो 20 को बच्चों 11 से हम भाग करेंगे, तो 20 को जब 11 से करेंगे तो ये आएगा 11 एकम 11, 9 90, 11 8 88, 2 20, 11 एकम 11। तो बच्चों लगभग आएगा 18.1। कितना आएगा? ध्यान से देखिए बच्चों, वापिस 20 को करना है 11 से, तो ये आएगा हमारे पास 11 एकम 11 दशमलव 11 8 88, 2 20 और 11 एकम 11, यानी कि 1.81। कितना आएगा? 1.81, और इसको हम जोड़ेंगे इसमें तो वो आएगा 36.81। तो बच्चों जो बहुलक होगा वो होगा 36.81। तो बच्चों यदि हमें वर्गीकृत बारंबारताओं का बहुलक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि किस वर्ग अंतराल की, यानी कि किस वर्ग समूह की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। बच्चों सबसे पहले उसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें L, H, F1, F0 और F2 के मान लिखने हैं। हमें पता है कि F0 होता है वो जो हमने वर्ग सेलेक्ट किया है, वर्ग समूह, उससे पहले वाली बारंबारता होती है वो F0 होती है। जो उसी वर्ग समूह में आती है बच्चों वो होती है F1, और जो उससे बाद में आती है वो होती है F2। और बच्चों जो बहुलक का सूत्र होता है वो होता है L प्लस L होता है बच्चों हमारी निम्न सीमा, प्लस में F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुना में H। ठीक है, उसके बाद बच्चों इनके जो मान है रखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ जो सांख्यिकी अध्याय का भाग 3 है वो यहीं समाप्त होता है। बच्चों इस भाग में हमने जाना कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।